डाटा है सारा, ये सारा एक ही का है। वो बच्चों को दिया हुआ है ना, वो मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई हैं सिर्फ। थी तो एक्चुअली तो एक वेबसाइट को दिया हुआ है ना, मैंने कंटेंट दिया हुआ है। ये क्या लिखा है जी, स्लाइड्स। इस पर क्लिक करें, आगे वही तो तस्वीरें नजर आपको आ गई ना। आपने भी क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर अपनी तस्वीरें बनाकर डाल दीजिएगा बस, रिप्लेस कर देंगे। वो रिप्लेस हो जाएंगी। अब ये देखें कैसे बनाइएगा आप, कैनवा से बनाना है, जिससे भी बनानी है। साइज आ रहा है 1920 बाई 750, ये साइज रखेंगे आप। मैंने कहा 1920 बाई 750 का साइज रखेंगे। और उसके बाद नाम ये रखने हैं लाजमी, नाम यही रखने हैं ताकि वो कोडिंग में कोई इशू ना आए। क्योंकि कोडिंग में जहां पर ये फाइल नेम लगी हुई है, F2 करें जरा इसको, कंट्रोल C। मैंने इसका नाम कॉपी किया, जरा देखना मैं क्या बताने लगा आपको। वापिस आए, इंडेक्स की कोडिंग में चलें। कैसे चलें, राइट क्लिक करके, आगे नहीं, यहाँ आकर ना उसको फाइंड कर लेते हैं, आपको पता लग जाएगा वो कहाँ है। पहुंच गए वहां पे, ये देखें पता लग रहा है कहाँ पड़ी हुई है, इमेजेस स्लाइड्स ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ नाम ना चेंज किया, वो वहां नाम चेंज करेंगे ना तो फिर यहाँ भी नाम चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अगर करना हो तो ये साइज है। फिर मैं कह ये साइज है, अगर आप अपना इमेज लाओगे, मैं कह अगर आप अपना इमेज लाओगे तो फिर ये यहाँ पर आकर नाम चेंज कर देना और अपनी इमेज का नाम लिख दो। ये नाम है ना स्लाइड ये का? वो नाम है जो उधर सेट हुआ हुआ है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, नाम चेंज ना कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपना अपना ले आते हो इमेज, जिसमें नाम भी आपका अपना ही है, हो सकता है ये JPG है वो PNG हो, तो फिर आप उस फाइल को पहले अपलोड कर लें वहाँ पे, और उसके बाद इस जगह पर आकर पुरानी वाली को खोल के यहाँ पर नाम चेंज कर देना। सर फाइल इमेज का नाम ये है जो सिर्फ इमेज हाईलाइट का हुआ है? नाम है स्लाइडर डैश मेन BG डैश 002। ओके, ये फिर ये स्लाइड्स पहले ये क्या है? ये फोल्डर है, ओके, कहता है भाई ये इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर स्लाइड्स का फोल्डर है, स्लाइड्स के अंदर ये पड़ा हुआ है। हमने तो फोटो का नाम को भी पेस्ट करना है। आप तो सिंपल फोटो यही नाम रख लेना, मैं ये कह रहा हूँ आसानी है ना ये इसमें। तो आप क्या करो, सिर्फ अपना इमेज डिजाइन करना, वो बेशक जिस नाम से भी आएगा उसका नाम फिर आपने ये रख देना। और इसका मतलब क्या होगा, उससे पहले आप क्या करोगे, इसकी इसको रिमूव कर दोगे। ये आपको एक करके बता देता हूँ, मैंने कहा एक करके बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, इधर आते हैं, यूट्यूब लिखा है मैंने, गूगल लिखा है, यहाँ से कोई पिक ले लेते इसकी कवर फोटो का जो विड्थ सबकी तो सेम ही होती है ना, विड्थ? हैं। अभी देखिए मैं क्या बताने लगा, यहाँ पर आए, डिजिटल मार्केटिंग का भी ले लेते हैं। मैंने 2 दिन बैठ के नहीं आया, इतना टेंशन ओहो क्यों, कर दिया फिर भी। अच्छा PT चल ऐसे ही करता है। ये लगी, ये तस्वीर ले ली मैंने, इनमें से कोई तस्वीर लगा देता हूँ उधर, ठीक है, इमेजेस में ये लगा लेते हैं, चलो ठीक है, इस पर आ जाए, इसे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी सेव कर लेते हैं। अब देखें ना सादा तरीका क्या है, मैं इसको यहाँ से सेव करने जा रहा हूँ, सेव इमेज एज, कहाँ जाऊँ, स्लाइड। स्लाइड्स में। स्लाइड्स में से एक काम करते हैं, पहले वाले को चेंज करते हैं, एक काम मैं उससे पहले काम करने लगा हूँ, कॉपी और पेस्ट। सर उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वही नाम से रिप्लेस हाँ हाँ, मैंने एक कॉपी की ना, कि मुझे वो भी मेरे पास रहना भाई, मुझे बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी तो क्या करूँगा। हाँ, तो मैंने उसकी एक डुप्लीकेट ले ली। अब मैंने किसको रिप्लेस करना है, इसको, बस इसको चूज किया और सेव कर दें, चलो हो गई। इसका कवर साइज विड्थ सेम था। अभी देखते हैं अब क्या होता है, इधर देख लो आके, आ गया। अब थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा है ना, हाइट में बड़ा है। हाइट में बढ़ा है, लेकिन वेबसाइट की शक्ल में उसने कोई बदलाव नहीं किया। ये किया है, इसका भी वही साइज है, ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो बड़ा था ये छोटा है। मोबाइल में बेसिकली ये ये, अच्छा लग रहा है, वो नहीं अच्छा लग एक मिनट ठहरे, उसकी वजह क्या है कि टैक्स का इशू है सिर्फ, ये इसके ऊपर भी टैक्स लिखा हुआ है ना, ये टैक्स ऊपर लिखा हुआ हम खत्म कर देंगे। अभी ऊपर क्या टैक्स लिखा हुआ है, मेडिकल सर्विसेज लिखा है ना ऊपर। इधर आ जाए वापस इसमें, इसको भी निकाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको सर्च करें जरा, मेडिकल सर्विसेज को, Ctrl+F, क्या लिखा हुआ था जी, इसी स्पेलिंग में लिखा था ना मेडिकल, बड़ा मेडिकल ही ढूंढ लो सिर्फ।
सेल देखें जरा वहां पर क्या है, MEDICAL, ठीक है, इधर आए जरा, अभी देखते हैं कहाँ जाता है। ये डायरेक्शन क्या है जी इसकी, नॉर्मल है, अभी ऊपर नहीं ना गया, ऊपर से नीचे आ गया हुआ है। चलो सर्विसेज को ढूंढ लेते हैं। ये आ गया, मैं कि ये है, यही वाला है वो। क्या लिखा हुआ है जी, मेडिकल सर्विसेज, रिमूव करूं उसको मैं यहाँ से। बेसिकली अब एक चीज नोट कीजिएगा, मुझे उसको भी रिमूव करना है बाद में। क्या स्ट्रॉन्ग, अभी स्ट्रॉन्ग का लगा हुआ है ना, वो बोर्ड के लिए लगा हुआ है ना। अब क्या हो गया, पीछे बच गया सिर्फ टैग। अब ये एसईओ में जाकर इशू करेगा। जब मैं इसके एसईओ एनालिसिस करूंगा ना तो मुझे कहेगा कि आपने एक स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ है विदाउट टेक्स्ट, समझ आया ना, टेक्स्ट निकाल दिया ना। रिफ्रेश करें इसको, निकल गया मेडिकल। अब सिर्फ नीचे यू कैन ट्रस्ट रह गया ना, क्लियर होगी बात। अब क्या था इशू, इशू ये था कि इसका थोड़ा सा एक और इशू भी था, साइज का इशू था ना। अब साइज के इशू को मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ तो इसे कैनवा में लेकर जाना पड़ेगा या फोटोशॉप में, तो उधर जाकर मैं इसके साइज को भी चेंज कर लूंगा। इधर आए जरा कोडिंग में आकर दोबारा इस फाइल को देखें। और अगर इधर इसकी सिर्फ हाइट कम करनी है तो इधर हो सकती है। हाँ जी, एक मिनट है, मैं वही दिखाने लगूँ ना। इमेज क्या है, क्या नाम था इमेज का, पहला नाम क्या था, बड़ा मुश्किल सा नाम था है ना। आए हैं जरा, अगर वो कॉपी में नहीं पड़ा होगा वो, यहाँ से दोबारा देख लो इसके नाम को। ये नहीं है, ये है। इसे कंट्रोल सी करो, इधर आओ, कंट्रोल F, कंट्रोल V, ये आए जरा पीछे। ये नीचे दूसरे वाला है कि वो वाला है, ये स्लाइड में चलाने के लिए भी कोई लिखना पड़ेगा? ये स्लाइड जो चल रही है ना, ये बेसिकली जावा स्क्रिप्टिंग से चल रही है, इसका हमसे कुछ नहीं लेना देना। वो स्क्रिप्टिंग हुई हुई है, ठीक है, वो जावा स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज में हुआ हुआ है काम, ठीक है, मतलब उसका एसईओ से कुछ नहीं। ये है ना, यही कॉपी किया था मैंने भी, यही इमेज कॉपी किया है, स्लाइड्स मार्ज मेन बीजी चेक कर लेंगे, यही है, यही है ना। ओके, यहां आकर इसका साइज चेंज कर लो। कैसे कर ले चेंज, नहीं उसने कर दिया हुआ चेंज भाई, कर दिया हुआ चेंज, मैंने कहा उसने चेंज कर दिया हुआ है, लेकिन वो टेक्स्ट तो उस मुनासबत से थोड़ा सा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, इस वजह से हमें थोड़ा सा चेंज लग रहा है। चलो आ जाए वापस इस पर। साइज एक ही है, कैसे पता लग रहा है साइज एक ही, देखें कोई फर्क पड़ा है आपको, फ्रेम में बिल्कुल मूवमेंट नहीं हुई, फ्रेम एक जैसा ही है ना दोनों का, देखें दोनों का फ्रेम बिल्कुल एक जैसा है, एक ही साइज है, ठीक है, क्योंकि उधर हमने मैनेज किया हुआ है इसको। अब नीचे आ जाए, तस्वीरें सारी हो गई। अच्छा, बाकी की तस्वीरें मैं राइट क्लिक करके बता रहा था आपको चेंज कर लो, ऐसे ही है ना। इस पे नहीं आ रहा होगा राइट क्लिक, कोडिंग में कुछ इसका डिफरेंट है, देखिए यहाँ पर सेव इमेज एज नहीं आ रहा। तो आप इसका क्या करें, इसका हल बड़ा आसान सा है भाई, यहाँ पर जो सी तस्वीर लगानी है ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर नहीं, ये तस्वीर लगाने लगा, ये लगा दें, चलो जी ये लगा देते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो अब क्या देखना है मैंने ये देखना है कि वो तस्वीर कहाँ पड़ी है, जो भी ये वाली है, ये है ना, चेक करें जरा, यही है ना। ओके, अब क्या करें हम, यहां पर आकर इसको मैं सेव कर रहा हूं, इसका नाम था सिंगल इमेज वन शायद, तो इस पर राइट क्लिक करें,
क्या करें, सेव इमेज एज इमेजेस, यहां पर थी है लास्ट फोल्डर कौन सी, दोबारा देख ले उधर से, मैं को उधर से देखे पहले और फिर इधर से देख ले। ये है इमेजेस भी पड़ी हुई है लेकिन इसकी टाइप चेंज है। क्या टाइप है इसकी, जेपीजी है। सर ये नहीं है इमेज, ये नहीं है, ऊपर फोल्डर में है यहाँ, ये सेकंड फोल्डर है। इसमें है, हाँ ये है। अच्छा, ये वाली है कॉलम बीजी इमेज 3। ओके, यहाँ पर आ जाए बीजी इमेज, चलो ये वाली, इसकी एक्सटेंशन खुद रखनी पड़ेगी हमें, हाँ जेपीजी। इसकी जो फॉर्मेट है वो खुद ही आ नहीं जाएगा। नहीं वो नाम हमने टाइप ही ऑल इमेजेस लिखा हुआ था ना, कैसे आता, अब देखते हैं क्या हुआ था आगे। इमेज चेंज हो गया ना वहां पे, तो वेबसाइट पे देखें होता है कि नहीं होता, चेंज हो गया। चलो काफी सारी चीजें चेंज हो गई। अब ये देखते हैं, दो चीजें रह गई, बाकी तो अब आप मेरा ख्याल है सब कुछ खुद कर सकते हो। बाकी सब तस्वीरें ही है ना, टेक्स्ट है और तस्वीरें, ये दोनों चीजें हमने कर ली। इसमें एक नई चीज हमें जो नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है डिफरेंट, और अगर हम देखें तो एक हमें ये गूगल मैप नजर आ रहा है। ये दोनों का कोड कैसे हमने एडजस्ट किया हुआ ये बताता हूँ आपको। पहले ये देखते हैं, इसे देखते हैं। ये वीडियो ऐड की हुई है हमने और ये बना हुआ है आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है, सेक्शन बन जाता है विंडो के ऊपर। फॉर्मेट है। हाँ ये कैसे है, ये आई, मैंने कहा ये कौन सा टैग है, ये आई फ्रेम का टैग है। जैसे हम टैग पढ़ रहे थे ना, स्ट्रॉन्ग का टैग, गोल्ड का टैग, ये जो हमने वीडियो इम्बेड की हुई है। अब आप देखें इसमें मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, क्या हुआ, इधर ही यूट्यूब, मैं कहा इधर ही यूट्यूब खुल गया, इसके अंदर से यूट्यूब की वीडियो चल पड़ी है, तो ये फ्रेम है। नीचे आकर देखें तो क्या किया हुआ हमने, इसी इधर ही एक सेक्शन ऐड किया हुआ है, और गूगल मैप में जो फ्रेम लगा होता है वो यहां पे आ गया, तो ये भी आई फ्रेम है। ये कैसे लगा हुआ जी, इधर आ जाते हैं। अब मैंने आपको बता दिया ना ये आई फ्रेम है। सो स्टार्ट पे कर्सर रख के यहां पर करें कंट्रोल F और लिखें आई फ्रेम जो वीडियो उसी पे वहीं पे चलेगा। आई फ्रेम का ये मतलब, हाँ अगर मैंने उधर उधर सिर्फ एंकर लगाया होता तो उसे क्लिक करता तो यूट्यूब पर चले जाते, वो यूट्यूब पे नहीं गया, उसने उसी हमारी पेज के अंदर ही वीडियो चला दिया। आगे ये आई फ्रेम, अब आप देखें तो ये कौन से वाला आई फ्रेम है, आपको पता लगी क्या होगा कौन सा आई फ्रेम है, वीडियो वाला। आगे वो लिख दिया हुआ है। अच्छा अब ये क्या हुआ हमने एक्चुअली, अच्छा ये देखें ये लिखा हुआ है youtube.com/embed, यूट्यूब पर ऐसे तो नहीं आ रहा होता, ये तो कोड है हमारा, ये कोड है हमारा, इतना देखें कितना कोड है हमारा, इधर से लेकर ना इधर तक कोड है, ये HTML कोड है, ये तो हर आई फ्रेम में आएगा जो भी आप वीडियो का आई फ्रेम बनाओगे। आगे क्या किया हुआ है हमने, आगे हमने जो दिया हुआ है ना वो उस वीडियो का आईडी दिया हुआ है। ये वीडियो आईडी कैसे आता है, ऐसे आता है, जैसे मैंने YouTube खोला, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे वीडियो आईडी निकालना पड़ेगा। जी, जैसे हम इंग्लिश का नाम निकालते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, ये एक वीडियो चल पड़ी है, इसकी आवाज बंद कर दे। ये ऊपर देखें ये वीडियो चल रही है ना, ये यहां तक इस वीडियो का आईडी है, इक्वल टू के बाद अगर मैंने इस वीडियो को वहां पे लगाना है, ठीक है, इसे मैंने आईडी को कॉपी किया, सिर्फ आईडी को, पूरा यूआरएल नहीं कॉपी किया, सिर्फ वीडियो का आईडी। वीडियो का आईडी कहां आ रहा है, इक्वल टू के बाद, यहां, अब यहां पर वही वीडियो चलेगी जो मैंने अभी देखी है, बाकी वही रहेगा youtube.com। बाकी सब कुछ वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। प्लेटफॉर्म तो वही है, बस चेंज कर दो। अब देखते हैं रिलोड करके इसको, नीचे आगे, ठीक है, अब ये वीडियो यहीं पे चलेगी। इमरान खान इसका साइज मतलब जो कंफर्टेबल नहीं है वो हम कर सकते हैं।
हाँ वो तो आई फ्रेम का साइज है। अगर मैं पहली बात तो ये कि आई फ्रेम तो मैं डेवलपर से लगवा लूंगा ना, ये तो काम डेवलपर का ही है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़े, इसका एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो एसईओ की स्ट्रेटेजीज है ना उसमें ये वाली विंडो जरूर होनी चाहिए एक वीडियो। क्यों होनी चाहिए? बस करो भाई, क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि आपने ये भी आपने देखना है कि आप देखें एसईओ में ना बाउंस रेट का मैंने आपसे पहले भी बात की थी ना, बाउंस रेट को कम करना है। हाँ ये उसके लिए हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई लोग हमारी वेबसाइट पे आके रुके तो सही ना। जैसे मैं कहता हूँ मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एक वेबसाइट है, मेरा मेन कीवर्ड है, क्योंकि हम एसईओ की बात कर रहे हैं उस हवाले से बात करते हैं कि मेरा मेन कीवर्ड था भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। ठीक है, किसी बंदे ने वो कीवर्ड लिखा, मेरी वेबसाइट आ गई ऊपर, उसने उस पर क्लिक किया, मेरी वेबसाइट पे आ गया। अभी मैं वेबसाइट की कंटेंट की बात नहीं कर रहा, आया यूँ उसने कुछ देखा थोड़ा सा और उसके बाद उसने मेरी वेबसाइट बंद कर दी, वापस चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरा बाउंस रेट बहुत हाई है कि भाई कोई बंदा आता है वो कन्विंस नहीं हो रहा मुझसे। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये प्लान कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करने से पहले मेरा प्लान क्या होना चाहिए कि मेरा प्लान ये होना चाहिए कि मेरी वेबसाइट का बाउंस रेट लो हो, ताकि अगर कोई बंदा बेशक डायरेक्ट यूआरएल लिख के भी मेरी वेबसाइट पर आता है, जैसे मैंने कोई बंदा आ जाता भाई abc.com पर आया, वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बातें हैं सारी, तो जैसे ही वो उस पर आया तो उसने उसका कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। इसका मतलब क्या, उसकी इंटेंट डिजिटल मार्केटिंग की है, मे भी उसने सर्विसेज लेनी हो, मे भी उसने कोर्स करना हो। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि जब वो मेरी वेबसाइट पर आएगा तो वहीं पर मेरे सारे ना डिजिटल मार्केटिंग के पैकेज नजर आ रहे हैं उसको, सोशल मीडिया इतने पैसों में सेल कर रहा हूँ मैं पैकेज। अच्छा, उसके बाद राइट साइड पर एक छोटी सी वीडियो जिसमें 45 सेकंड्स की, 40 सेकंड्स की, 30 सेकंड की एक छोटा सा ट्रायल क्लास हो, जिसमें मैंने लिखा होगा कि हाउ आई एम टीचिंग, तो मैं अपनी क्लास में से कोई 40 सेकंड का क्लिप वहाँ रखा। अच्छा, उसके बाद लेफ्ट साइड पर नीचे आए तो नीचे आ रहा हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंटेंट, और उसके नीचे एक बटन भी बना हो डाउनलोड पीडीएफ। उसके राइट साइड पर आ रहा हो फर्स्ट लेक्चर नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा था उसको मैंने डॉक्यूमेंट कर दिया, और उसके बाद वहां पर भी एक डाउनलोड का बटन आ रहा हो। अब मैंने रोकने के लिए कितना कुछ किया, मैंने कहा उस बंदे को रोकने के लिए मैंने कितना कुछ किया। इसका मतलब क्या हुआ, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि उसके लिए कोई हेल्पफुल कंटेंट ऐड कर दूं बीच में। तो मैंने उसके लिए हेल्पफुल कंटेंट ऐड कर दिया। अब क्या होगा, अब बाउंस रेट हाई नहीं होगा, वो वेबसाइट पर आएगा, अगर तो उसको सर्विसेज चाहिए होगी वो मेरा पैकेज पढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर उसने कोई कोर्स करना होगा तो वो 40 सेकंड का क्लिप प्ले करेगा, हो सकता है 10 सेकंड ही प्ले करे, फिर उसने कहना है कि ये कोर्स आउटलाइन है, चलो यार इसको सेव ही कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, वो डाउनलोड का बटन प्रेस कर देगा, फिर कहेगा चलो यार एक लेक्चर के नोट्स आ गए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। सो इसका मतलब इस सारे काम में वो मेरी वेबसाइट पे रुक गया। ये है वो बाउंस रेट जो हमें पहले से मैनेज करना है। इस पूरे में कहीं एसईओ नहीं थी, मैं कह इस पूरे में कहीं एसईओ नहीं थी, ये वो कंटेंट का बाउंस रेट आपने कम करना है। एक अच्छा जो बाउंस रेट होता है दैट इज बिटवीन 0 to 40, 0 to 40। तो अगर किसी वेबसाइट का बाउंस रेट 70-80 आ रहा हो या 75 आ रहा हो, इसका मतलब है बहुत ही बुरे हालात है। ये चेक भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये करेंगे हम उसमें गूगल एनालिटिक्स में। ठीक है, चलो जब इसको देख लें फाइनली, बस तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या जी, ये है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहां पर हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल कैसे ऐड की हुई है, इसको देखते हैं, आ जाते हैं कोडिंग में, आ जाए वापस। तो ये भी आई फ्रेम ही है ना, ठीक है, फिर करें कंट्रोल F और आई फ्रेम लिख दें दोबारा, आगे सीधे मैप में, मैं कहा सीधा मैप में आगे ना, इसको भी आई फ्रेम वाला टैग दिया हुआ है। ये भी आई फ्रेम में लगा हुआ है। मतलब बेसिकली आई फ्रेम का मतलब क्या है कि वो जो आपकी विंडो है ना उसके सेक्शंस बनाना, अलग से सेक्शन डिवाइड कर देना उसको। एक्चुअली एक पहले एक टैग होता था हमारे पास बहुत पुराना, अगर आपने पहले HTML पढ़ी थी ना, जैसे आप कहते हैं पढ़ी हुई है, तो उसको अगर आपने पढ़ा होगा एक टैग फ्रेम, उसमें फ्रेम्स बन जाते होते थे। ठीक है, फिर उसके बाद गूगल ने उसको डिनाई कर दिया, कहता ये वाला टैग सही नहीं है, यानी उसने कहा कि ये एसईओ का एक सबसे बुरा फैक्टर है। जब मैं एसईओ को ऑडिट करता हूँ ना तो वो चेक करता है कि इस वेबसाइट में फ्रेम तो नहीं लगे हुए, फ्रेम नॉट आई फ्रेम, पुराने वाले फ्रेम। सो पुराने वाले फ्रेम्स को वो डिनाई करता है, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट किसने कर दी, आई फ्रेम ने कर दी। ठीक है, ये नया फ्रेम आ गया हमारे पास। अच्छा, अब आप इसको देखो तो क्या है इसमें एक्चुअली,
ये गूगल मैप से कुछ आया हुआ है, ऐसे ही है ना? मैं क्या गूगल मैप से आया हुआ है। इस वक्त इस वेबसाइट का देखो कौन सी आ रही है, कौन सी वेबसाइट है जी? ये दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट यहाँ आ रही है, ठीक है। इसको हम चेंज करते हैं और पीक सोल्यूशन की वेबसाइट कर देते हैं। गूगल मैप में चेंज करने लगूँ यहाँ पर किसका गूगल मैप आएगा? जिसका होगा। अब ये देखें, ये भी बाउंस रेट को कंट्रोल कर रही है चीज़, ये भी एसईओ के लिए तो कोई खास मैटर नहीं कर रही, लेकिन ये बाउंस रेट क्या है कि भाई एक बंदा वेबसाइट यूज स्क्रॉल करता जा रहा है, आखिर में उसकी गूगल मैप भी नजर आ गया, एड्रेस भी नजर आ गया, एड्रेस के साथ उसके रिव्यूज भी नजर आ गए। इनके तो खैर रिव्यूज बहुत बुरे आ रहे हैं, है ना, लेकिन उसके अच्छे रिव्यूज नजर आने शुरू हो गए साथ। ठीक है, अब ये आएगा कैसे? कोई मसला नहीं है, यहाँ लिखें जी गूगल मैप लिखो, मैप में आए सीधा। अब मैं अपनी वेबसाइट का लगाना चाह रहा हूँ, तो जो भी मेरी वेबसाइट है उसका मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा अपनी ब्रांड का, मैं कहता हूँ पीक सॉल्यूशंस। आ गया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लगा देता हूँ विजराट शीट का, ठीक है। इस पर क्लिक करो, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? शेयर। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? इम्बेडा मैप। अब आप देख रहे हैं इसने भी मुझे HTML का कोड दे दिया, क्या कहते हैं? कॉपी, कॉपी हो गया, बस खत्म, कोडिंग में आए वापस। ये कौन सी लाइन है जी? 1347। एक काम करता हूं, अब ये कौन सी होगी? 1348। इस लाइन पे क्लिक करो, क्या हुआ? पूरा कोड सिलेक्ट हो गया। डिलीट कर दिया मैंने वो कोड, और अभी मैं कुछ कॉपी करके लाया था ना, पेस्ट कर दिया यहाँ पे, सेव कर, रीलोड करें, गूगल मैप चेंज हो जाएगा। चेंज हुआ क्या नहीं हुआ? ये है एडिटिंग जो हमें करनी है, पहले सीखनी है। अब आपने ये काम करना है कि मैंने जो आपको वेबसाइट भेजी है ग्रुप में, आप उसको अपनी अपनी वेबसाइट्स बना लें, ताकि आप जब मैं अगला लेक्चर शुरू करने वाला हूँ, अगला लेक्चर हमारा टॉपिक जो होगा वो स्टार्ट होगा कीवर्ड रिसर्च से, यानी कि अगला लेक्चर हमारा पहला एसईओ का लेक्चर होगा। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा, हमने एसईओ से रिलेट करती हुई कोई चीज़ नहीं पढ़ी थी। मैंने ये बताया था कि एसईओ के अंदर ये काम करने हैं, इसलिए मैंने बताया इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करेंगे, बोल्ड कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ यूज़ करनी है। अब हमने ऑन प्रैक्टिस काम करना है इसके ऊपर कि कहाँ कहाँ जाकर क्या चेंजेस करनी है। अब जैसे अभी मैंने आपको पहला एक कॉन्टेंट टॉपिक बताया, वो क्या बताया? बाउंस रेट। अब अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो ये है कि भाई ये सब चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमें क्या चाहिए? कीवर्ड। यानी हमने एक वेबसाइट को रैंक करवाना है। कोई बंदा कहेगा मेरी वेबसाइट पहले पेज पर नजर आनी चाहिए, तो किसी की वेबसाइट पहले पेज पर कैसे नजर आनी है? किसी की वेबसाइट पहले पेज पर कीवर्ड्स के अगेंस्ट नजर आनी है, सर्च क्यूरीज के अगेंस्ट नजर आनी है। सो ये कीवर्ड रिसर्च क्या चीज़ है, कीवर्ड कैसे बनेगा, ये हमने देखना है, ठीक है। और इसमें आप सबने ना मुझे अपने ईमेल्स भेजने हैं। पहले तो नहीं मैंने आपको कीवर्ड प्लानर दिया हुआ, गूगल ऐड पढ़ा है हमने? पढ़ा है। इसका मतलब आप लोगों के पास गूगल ऐड का अकाउंट है, मेरे वाला है ना? आपके पास भी है? आपका नहीं चल रहा, किसी और का दे, दूसरा जीमेल भेज दे। आप भी मुझे अपना जीमेल भेजना, ठीक है। आपको मैं ऐड करूंगा, इसलिए कि जो हमारा कीवर्ड्स का काम है उसकी रिसर्च जो है हम उसमें जाके करेंगे। लेकिन एक और चीज़ देख लें, ये मेरे पास पेड टूल है, इसको भी मैं दिखाता हूँ। गूगल ऐड में इसके टूल यूज होते हैं। हाँ, ये मैंने किसी से पेड टूल बाय किया हुआ, मंथली बेसिस पर होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया था मंथली सब्सक्रिप्शन। अब ये देखें इसमें कितनी सारी चीज़ें हैं, ये भी आपको बताऊंगा ताकि आपको यहाँ से भी पता लग जाएगा। बहुत सारी है, फेसबुक भरा पड़ा, लोग कोई 1000 रुपये मंथली पे दे रहा होगा, कोई 2000 रुपये पे, कोई 3000 मंथली पे दे रहे होंगे, ठीक है। ये पेड है, ये मेरे पास है, तो मैं आपको यहाँ से अपने से दिखा दूंगा। ये देखिए, ये कीवर्ड्स के जो टूल्स हैं यहाँ से भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्या है? उबर सजेस्ट, इस पर क्लिक करें ज़रा, ये आपको इसका व्यू दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसको अगली क्लास में देखेंगे। उबर सजेस्ट है, उबर सजेस्ट है, इस पर क्लिक करो जी, ये आ गए यहाँ पे। यहाँ पर है, जरा किसी वेबसाइट के एनालिसिस कर लेते हैं।
उसके कर लेते हैं MEPIES। इस पे मैं आजकल काम कर रहा हूँ, इसके एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी मैं SEO कर रहा हूँ।